नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने दी बीजेपी शिंदे गुट को चुनौती, का हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र यात्रा, प्रधानमंत्री के चॉपर के निकट प्रदर्शनकारियों ने उड़ाए काले गुब्बारे और किया पीएम मोदी का विरोध। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश करने के मामले में बीजेपी एमपी और 4 अन्य पर एफआईआर दर्ज। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। मस्जिद पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन, बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने दी बीजेपी और शिंदे गुट को चुनौती, का हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिला प्रमुखों के साथ बैठक में जमकर बरसे। ठाकरे ने जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का प्रयास शिवसेना को खत्म करना है। उन्होंने जिला प्रमुखों शिवसेना को मजबूत करने का आह्वान दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट को ललकारते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। मुंबई में स्थित शिवसेना भवन में पार्टी की ओर से जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। ऐसे खेल खेलने की बजाय जनता के दरबार में जाओ। अगर हम गलत हैं तो लोग हमें घर में बिठा देंगे और अगर आप गलत हो तो लोग आपको घर पर बिठा देंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के अमृत जयंती वर्ष में महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ उसके बारे में सभी सच बोलें। विधानसभा का मनमाना आचरण संविधान का अपमान है। साथ ही उन्होंने जिला अध्यक्षों से कहा कि लड़ना हो तो मेरे साथ रहो। बता दें कि शिवसेना के 39 से ज़्यादा विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में चले गए हैं और इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की आंध्र यात्रा, प्रधानमंत्री के चॉपर के निकट प्रदर्शनकारियों ने उड़ाए काले गुब्बारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान पीएम के हेलीकॉप्टर से नज़दीक काले रंग के गुब्बारे देखे गए, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद सामने आया विजुअल में गुब्बारों को पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के नज़दीक देखा जा सकता है। वैसे पुलिस का कहना है कि सुरक्षा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और ये गुब्बारे पीएम के रवाना होने के करीब 5 मिनट बाद एयरपोर्ट के करीब 4.5 किलोमीटर दूर छोड़े गए। जिस एयरपोर्ट में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, वहां कुछ कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये हाथ में काले रंग के गुब्बारे और तख्तियां लिए थे और पीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मामले में 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक कार्यकर्ता लापता है। प्रधानमंत्री ने विशेष विमान से हैदराबाद से विजयवाड़ा के लिए उड़ान भरी थी और एक हेलीकॉप्टर से भीमावरम पहुंचे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया था। तब पीएम मोदी पठानकोट में रैली करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका काफिला किसान आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। प्रदर्शनकारियों के बीच घिरा पीएम मोदी का सुरक्षा काफिला वहां से वापस लौटा था और इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा था। बाद में पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर खेद भी जताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश करने के मामले में बीजेपी एमपी और 4 अन्य पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड वाले बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश किए जाने के मामले में मध्य प्रदेश के बिलासपुर में राज्यवर्धन राठौर और 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन पर राहुल गांधी के बयान को फेक न्यूज की तरह फैलाने का आरोप है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने 6 राज्यों में राज्यवर्धन राठौर, भोला सिंह सहित कई विधायक और सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के खिलाफ
फेक न्यूज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र केरल में वायनाड के कार्यालय में तोड़फोड़ के संदर्भ में बयान दिया था, जबकि इसे उदयपुर की घटना से जोड़ा गया। उदयपुर में एक दर्जी की 2 लोगों ने मंगलवार को चाकू से हमला कर नृशंस हत्या कर दी थी। एक मामला जयपुर में भी दर्ज हुआ है। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर, सेना के मेजर सुरेंद्र पुनिया और उत्तर प्रदेश के विधायक कमलेश सैनी समेत कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शनिवार रात मामला दर्ज किया गया। जयपुर के बनी पार्क थाने में कांग्रेस नेता राम सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505, 153A, 295A, 120B और आईपीसी तथा आईटी एक्ट 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने उनके वायनाड स्थित ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों के बारे में कहा था कि वो बच्चे हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए, लेकिन जी टीवी में चला दिया गया कि उदयपुर में जिन्होंने कत्ल किया है उनके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बच्चे हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या जी टीवी ने जानबूझकर ये बदमाशी की है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। मस्जिद पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर मस्जिद पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी है और अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, जिस दिन मस्जिद पक्ष अपनी बची हुई दलील रखेगा। गौरतलब है कि जब अगली तारीख यानी 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की जिरह समाप्त होगी, तब हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा और इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने 30 मई को केस को खारिज करने की मांग रखते हुए अपनी दलीलें रखी थी। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने पिछले दिनों एक अर्जी दाखिल की थी। याचिका में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की और याचिका में कहा कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला अदालत के समक्ष सबसे पहले 18 अगस्त 2021 को आया था, जब राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा पाठ की मांग करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था। इस मामले के मद्देनजर कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था एवं ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील कर दिया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कोर्ट के आदेश से जिस वजूखाने को सील किया गया है उसमें स्थित पत्थर की एक संरचना को लेकर विवाद है। पत्थर की उस संरचना को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पत्थर की वो संरचना एक पुराना फव्वारा है। बहरहाल इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को प्रकरण की सुनवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन, बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ राजधानी भोपाल में मैराथन मार्च करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच गए हैं और वो प्रचार खत्म होने तक इंदौर में ही रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी। आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, फोटो पोस्ट करके पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तालिब हुसैन से जुड़े मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और इसमें तालिब बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ नजर आ रहा है और साथ ही इसमें एक चिट्ठी भी है जिसमें तालिब हुसैन बीजेपी से जुड़ा बताया गया है। बता दें कि जम्मू के रियासी में रविवार को ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए राजौरी जिले में आईईडी विस्फोट मामले के फरार आरोपी समेत 2 खूंखार आतंकवादियों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों आतंकियों की पहचान राजौरी के तालिब हुसैन और पुलवामा के फैजल अहमद डार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तालिब भाजपा का सदस्य था। भाजपा नेताओं ने जानकारी दी कि उसने 2 महीने पहले ही आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जम्मू प्रांत के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगले सप्ताह होगी इसकी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है और इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। वहीं दायर याचिका में कहा गया कि 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर
4 साल में सिमट जाएगा। इस याचिका में आगे कहा गया है कि इस साल 2017 में 70,000 से ज़्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राज्य किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है। वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार का दावा, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव, 6 महीने में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है। उन्होंने यह बयान राकांपा विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया। शरद पवार ने अपने पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं से राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में शामिल राकांपा के एक नेता ने शरद पवार के हवाले से कहा कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है, इसीलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। एनसीपी नेता के मुताबिक शरद पवार ने बैठक में कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था में खुश नहीं हैं। एक बार मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद उनकी अशांति सामने आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक फिर मोदी सरकार पर भड़के, कहा किसानों के बाद जवानों को कर रही तबाह, रिटायरमेंट प्लान भी बताया। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को पानीपत में एक कार्यक्रम में कहा है कि पहले सरकार ने किसानों को बर्बाद किया और अब वो सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम गलत है और इससे सैनिकों को बड़ा नुकसान होगा। पानीपत के सीक गांव में आयोजित कार्यक्रम में मलिक खाप के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान समाज के लोगों ने गवर्नर का स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश में ना तो किसान खुश है और ना ही जवान खुश है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उसने किसानों को बर्बाद किया और अब जवानों का नंबर है। यही नहीं, किसान आंदोलन को भी उन्होंने आधी लड़ाई जीतने जैसा ही बताया। उन्होंने कहा कि किसानों ने आधी लड़ाई ही जीती है, क्योंकि अभी भी एमएसपी को लेकर कानून नहीं बन सका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्धू मूसेवाले को सबसे नजदीक से गोली मारने वाला शूटर अंकित सिरसा हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस को सिद्धू मूसेवाले की हत्या में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शूट आउट में शामिल अंकित और उसके साथी सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग में काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी के अलावा एक 9 mm की पिस्तल, 1.3 mm की पिस्तल और डोंगल के साथ 2 मोबाइल सेट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अंकित सिरसा ने नज़दीक से सिद्धू मूसेवाले पर गोली चलाई थी और प्रियव्रत फौजी के साथ आतंकी उसकी गाड़ी में ही मौजूद था। शुरू में अंकित और फौजी दोनों एक साथ भागे थे। प्रियव्रत को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद और अराजकता फैलाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से जुड़े हैं तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद हत्यारों के बीजेपी नेताओं के साथ कनेक्शन की तस्वीरें सामने आने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ सालों में देश में जहां कहीं भी बड़ी आतंकी या फिर सांप्रदायिक घटना घटी है, उन सभी मामलों में आरोपी या फिर मास्टरमाइंड का बीजेपी कनेक्शन जरूर निकला है। विगत कुछ सालों में लगभग सभी बड़े आतंकी सांप्रदायिक घटनाओं में आरोपियों मास्टरमाइंड का बीजेपी के साथ जरूर कोई ना कोई रिश्ता रहा है। दोस्तों, अगर घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में हो तो केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर अपने प्रकोष्ठों पर आंच दे देती है। ऐसी घटनाओं के लाभार्थी कौन है ये सब जानते हैं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सतना से बड़ी खबर, मतदाताओं ने बीजेपी विधायक के बेटे के मुंह पर कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिले के सोनवारी में सड़क की मांग को लेकर गांव के मतदाताओं ने बीजेपी विधायक के प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी है और मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के मतदाताओं ने विधायक के प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी। गांव वालों का कहना है कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी को सोनवारी की बदहाली की जानकारी है और इसके बावजूद वर्षों के कार्यकाल में विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब तक इसकी सुध तक नहीं ली। वहीं दोस्तों, सियासत की सुर्खियों में रहने वाले मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी भले ही अपनी मांगों, मुद्दों और सियासी पैंतरेबाजियों से अपने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हों, लेकिन इस बार उनके ही क्षेत्र में ग्रामीणों ने
उनके और उनके बेटे की राह में रोड़ा अटका दिया है। गांव के मतदाताओं ने विधायक के प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी है और मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी विधायक, बुलडोजर की कार्रवाई को बताया दमनकारी। जहां दोस्तों भाजपा के विधायक अपने ही सरकार पर जमकर बरसे हैं। पटना के नेपाली नगर में रविवार को अवैध रूप से बने 90 मकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी और ये मकान बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बने थे। नीतीश सरकार की इस कार्रवाई को भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने दमनकारी और गलत बताया। संजीव चौरसिया ने कहा कि नेपाली नगर के मकानों को तोड़ने का जो आदेश पटना के अंचलाधिकारी ने दिया है वो गलत है और स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से भी मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बिहार, झारखंड और गुजरात में होगी बारिश, बाढ़ का खतरा। जी हां दोस्तों, देश में मानसून सक्रिय हो गया है। बीते कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही थी। अब एक साथ कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है और मौसम विभाग के अनुसार अब दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश होगी। रविवार को ही बारिश से गर्मी व उमस से राहत मिली है, लेकिन बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मानसून यहां पर सक्रिय है। झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है और आज और कल झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं। ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंध, दीवार फांगकर सीएम के आवास परिसर में घुसा शख्स। यशवंत सिन्हा ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मुर्मू प्रतिज्ञा करें कि वो नहीं बनेंगी रबर स्टैंप। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की नई उड़ानों में देरी, डीजीसीए ने मांगा स्पष्टीकरण। कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका की स्थिति पर जताई चिंता, कहा मेरा सिर शर्म से झुक गया। नुपुर शर्मा मामले में भाजपा को घेरा। महाराष्ट्र में भी बाकी है पिक्चर, विद्रोहियों पर लटकी अयोग्यता की तलवार, शिवसेना के मुख्य सचेतक ने दिए बड़े संकेत। जम्मू में पकड़ा गया लश्कर का आतंकी, पहले बीजेपी आईटी सेल का था प्रमुख। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार पर चिराग ने किया उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन, कहा सीएम जल्द करेंगे गठबंधन का ऐलान। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी के 27 साल के शासन से त्रस्त आ चुकी है जनता। छुपकर भाजपा की मदद करते हैं शिवराज तो टेलीविजन के सीएम, कमलनाथ ने ओवैसी पर किया पलटवार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जयपुर में गिरफ्तार, भेजा जेल, पुलिस ने बताई गिरफ्तारी की वजह। फिर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा एक साथ आए अखिलेश और मायावती, गरीबों को ना दे धोखा। 2023 के त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, सहयोगियों की बड़ी टूट। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले देश में बीजेपी एमएलए किडनैपिंग गैंग, ईडी बना भाजपा का कार्यालय। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंध, जिला पंचायत चुनाव में 11 वार्डों में 6 पर बीजेपी, 5 कांग्रेस पर रही विजेता। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पाया, फडणवीस के जीवन में भूकंप आया, सामना के जरिए शिवसेना का हमला। पटना में सीढ़ियों से गिरे लालू प्रसाद यादव, कंधे और कमर में गहरी चोट। बुरहानपुर में कमलनाथ की सभा, बोले जिस स्कूल में मोदी शिवराज पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने साधा महाराष्ट्र राज्यपाल पर निशाना, कहा लगता है 1.5 साल से सो रहे थे बीएस कोश्यारी। निकाय के रण में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। राहुल गांधी के वीडियो में छेड़छाड़ मामले में कांग्रेस ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। वो सोचते हैं धर्म भाषा के आधार पर बांटकर टीम इंडिया सफल हो सकती है, राहुल गांधी का पीएम मोदी और भाजपा पर हमला। राहुल गांधी के फेक वायरल वीडियो पर पॉलिटिक्स, पूर्व मंत्री का आरोप, भाजपा के झूठ फैलाओ सेल ने किया ऐसी हरकत। भाजपा के आधार क्षेत्र में आरजेडी ने की सेंधमारी की तैयारी, 1 दिन के अभियान के बाद पार्टी का बड़ा दावा। आरजेडी का 1 करोड़ 80 लाख सदस्य बनाने का टारगेट, तेजस्वी यादव ने बताई इसकी वजह। नीतीश की चुप्पी बीजेपी पर पड़ेगी भारी, ललन उपेंद्र सब बोल रहे हैं पर खामोश हैं बिहार के मुख्यमंत्री।
वहीं गुजरात, उड़ीसा सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई क्षेत्रों में उमस से बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी जरूरी बड़ी खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार गिरा दूंगा, बीजेपी के मेगा मंथन के बीच तेलंगाना में सियासी उबाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बागियों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो दूसरी तरफ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी का मेगा मंथन चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हैदराबाद में जमावड़ा है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक है, तो वहीं अब इसे लेकर तेलंगाना में सियासी उबाल है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि हमारे पास 104 विधायक हैं और बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की तरह सरकार गिरा देंगे। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार गिरा कर देखिए, हम आपकी दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।